इंटीग्रेशन की सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे x की पावर n dx के ऊपर जो क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। x की पावर n dx जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन अगर करना हो तो x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c आ जाता है। इस पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 1 में x की पावर 4 का क्यूब रूट और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको x की पावर n के फॉर्म में बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्यूब रूट हटाएंगे। तो क्यूब रूट हटाते हैं तो हमें पता है 1/3 लग जाता है। जैसे स्क्वायर रूट हटाते हैं तो 1/2 लगता है, उसी हिसाब से क्यूब रूट हटाने के लिए 1/3 लग जाएगा, यानी x की पावर 4 की पावर 1/3 और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो x की पावर आगे स्टेप में देखेंगे हम कि x की पावर 4/3 है, ये 1 में x की पावर 4/3 dx हो जाएगा। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, हमें पता है कि जब कोई न्यूमरेटर से ऊपर जाता है तो इसकी पावर माइनस हो जाती है। तो x की पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -4/3 dx हो जाएगा। और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन का, जो शुरुआत में हमने देखा था, x की पावर n+1 और डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। n की वैल्यू यहाँ पे है -4/3 और +1 कर देंगे और डिवाइड बाई -4/3 +1 और प्लस में कांस्टेंट। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो -4/3 +1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/3 और डिवाइड बाई -1/3 प्लस में कांस्टेंट, और -1/3 ये ऊपर जाएगा तो -3 x की पावर -1/3 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम इसी फॉर्मूले पे, x की पावर n dx पे आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं उसको कैसे करेंगे। अगेन हमने एक क्वेश्चन और लिया है 1 + x की पावर 1/2 इंटू में 1 + x की पावर 1/4 और 1 - x की पावर 1/4, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर एक देख रहे हैं कि एक सिमेट्री बन रही है a + b और a - b, यानी एक यहाँ पर 1 होगा और b होगा x। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, b क्या है हमारा x की पावर 1/4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस x की पावर 2/4 हो जाएगी, क्योंकि a + b और a - b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऐसे क्या होगा हमारा, इन दोनों को हम क्या लिख देंगे, a + b और a - b की फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा 1 + x की पावर 1/2 और 1 - x की पावर 1/2 dx आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हमारी सिमेट्री बन रही है a + b a - b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x की पावर 2/2 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल फॉर्म में बना के इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो x की पावर 2/2 यानी कट कैंसिल हो जाएगी और हमारा बचेगा क्या, 1 - x। 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी, x की पावर 2/2 होगा तो x रह जाएगा और dx। अब 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, x और x की पावर 1 है, यानी कि x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 प्लस c। तो x - x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको फॉर्मूला लगा के सिंपल फॉर्म में बना के और इसको सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 में √x + 1 माइनस √x dx का। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले इसको हम
सिंपल फॉर्म में बनाएंगे। सिंपल फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे माइनस है यानी हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स ऊपर आ जाएगा और रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स नीचे आ जाएगा, और ये एज इट इज हमने लिख दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a है रूट एक्स प्लस वन और b है रूट एक्स, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। यानी a का स्क्वायर एक्स प्लस वन का जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो x प्लस वन बचेगा, और माइनस x का रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट के माइनस x रह जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे x से x कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा 1, तो रूट एक्स प्लस वन प्लस में रूट एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसको हम सिंपल एक्स की पावर एन की फॉर्म में बना के इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि x प्लस वन की पावर 1/2 लिख देंगे इसको, और इसको x की पावर 1/2 dx। n की वैल्यू इसमें 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, तो n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, तो 1/2 प्लस वन और 1/2 प्लस वन, इसमें x की पावर 1/2 प्लस वन और 1/2 प्लस वन प्लस c हो जाएगा। तो 1/2 x प्लस वन की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c, यानी 3/2 ऊपर जब जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और इसकी पावर x प्लस वन की पावर 3/2 आ जाएगी, और इसमें भी प्लस में 2/3, क्योंकि 3/2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और x की पावर 3/2 आ जाएगी, और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने x की पावर n पे हमने 3 क्वेश्चन देखे हैं, उनको हमने सिंपल फॉर्म में बना के और इनको हल कर लिया है।